आजकल बहुत सारे लोग मुझसे एक बड़ा अटपटा प्रश्न पूछते हैं। अभी तक लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने इस प्रकार के प्रश्न लाए हैं मेरे पास में। हस्तरेखा भेजते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, मुझे मेरी पत्नी से ज्यादा मुझे अपनी साली में इंटरेस्ट है। मुझे अपनी साली से प्यार हो गया है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। शादी नहीं तो मैं चाहता हूं कि वो कम से कम हमारे ही साथ रहे, वो शादी ना करे। आखिर ऐसे कौन से योग हैं जिसके कारण से हमारी जिंदगी में ऐसा हुआ है? अर्थात ऐसी कौन सी वो विवाह रेखा है? आप कैसे ये चेक कर सकते हो कि पत्नी के अलावा साली से संबंध बन जाना ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है समाज के लिए। लेकिन मैं आपको, क्योंकि हमारे पास में तो हर तरह के लोग आते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं आज। हस्तरेखा के उस योग को मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं कि पत्नी के अपेक्षा साली से अधिक संबंध बनने का क्या कारण है, और आप अपनी खुद के हस्तरेखा में विवाह रेखा से ये कैसे पता करें, ये बताऊंगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ बताने वाला हूं। आइए चर्चा को आरंभ करें। अपने दोनों हाथों को खोल करके सामने बैठ जाएं और मोबाइल को सामने रख दें और देखें जिस प्रकार से योग सब मैं बता रहा हूं। यही नहीं, इसके अलावा भी 8-10 योग बताने वाला हूं। इसी बीच में वो भी बता दूंगा। तो हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केवो नाचो मरक्कम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यंग, राधे राधे, राम राम। देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो ये समझ लें कि विवाह रेखा जो है सो होती कौन सी है। यहाँ पर कनिष्ठिका अंगुली के नीचे का जो ये रेखा सब होता है, यही विवाह रेखा है। ये जो है ना रेखाएं, यही विवाह रेखा है। ऐसे ऐसे वाली जो ऊपर से जो रेखाएं आती है, ये विवाह रेखा नहीं है, ये संतान रेखा है। ठीक है, तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं विवाह रेखा पर में कि ऐसा कौन सा वो योग है जिससे आपको पत्नी के अलावा साली में ज्यादा इंटरेस्ट जागृत हो जाता है, उसी को। और बिल्कुल मैं अपने मन की बातें नहीं करने वाला हूं, पुस्तक के अनुसार ही बातचीत करूंगा। पुस्तक का पृष्ठ भी इसलिए मैंने लगा दिया है ताकि मैं कहीं बोलते बोलते बहक ना जाऊं। आइए चर्चा को समझते हैं। और सबसे पहले हाँ, यहां से चर्चा को शुरू करते हैं। आपने ये समझ लिया कि विवाह रेखा ये है। यदि बुध क्षेत्र पर, ये जो हमारा क्षेत्र है देवी और सज्जनों, ये बुध क्षेत्र है। इस अंगुली के नीचे का जो ये पार्ट है हमारा, ये बुध क्षेत्र का पार्ट आता है। तो कह रहे हैं महर्षि कि यदि बुध क्षेत्र पर विवाह रेखा के समानांतर 2 या 3 रेखाएं चल रही हो, जैसे मैंने एक रेखा ये बनाया, इसके साथ दूसरा, इसके साथ तीसरा, यानी कि 3 रेखाएं मैंने बनाया, तो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का यौन संबंध अपनी पत्नी के अतिरिक्त भी 2 या 3 स्त्रियों से समझना चाहिए। यानी कि अपनी पत्नी के अलावा भी कई स्त्रियों के साथ आपका संबंध रहेगा। कैसे रहेगा? तो उसको देखिए। उसका यही है तरीका जो आपके हाथ में ये दिखाता है कि कितनी विवाह रेखा है। मान लो किसी के हाथ में एक ही है, तो वो पत्नी व्रता या पतिव्रता महिला या पुरुष होगा। इसके साथ साथ अगर एक गहरा दूसरा भी रेखा है, तो ये समझ लो कि कम से कम पत्नी या पति के अलावा एक के साथ तो उसका संबंध होना ही होना है। फिर ये समझ लो कि एक और हो गया, भाई तीसरा भी हो गया, तो ये समझ लो कि अपने जीवन साथी के अलावा कम से कम 2 लोगों के साथ संबंध उसका जरूर बनेगा अपने जीवन में, चाहे जब भी बने। और ये जो है सो तीसरा रेखा हो गया
अर्थात 2 से अधिक 3 4 5 कईयों के साथ उसके संबंध बन सकते हैं, ऐसी संभावना है। क्या इस पर में काबू पाया जा सकता है? बिल्कुल पाया जा सकता है। अपने मनोयोग से, अपने चरित्र की रक्षा करने की शक्ति से पाया जा सकता है, ऐसे नहीं पाया जा सकता। सामान्य दृष्टि से जिसके हाथ में भी एक से अधिक गहरे विवाह रेखा है, उसका एक से अधिक महिला अथवा पुरुषों के साथ संबंध बनेगा ही बनेगा, ये तय है। आगे चले, महर्षि फिर कहते हैं कि यदि विवाह रेखा चलते चलते कनिष्ठिका की ओर झुक जाए, क्या? यदि विवाह रेखा जो है सो चलते चलते कनिष्ठिका की ओर झुक जाए, यदि विवाह रेखा चलते चलते कनिष्ठिका की ओर झुक जाए तो उसके जीवन साथी की मृत्यु उससे पूर्व होती है। अर्थात इसको समझिए, ये विवाह रेखा हुआ, ये विवाह रेखा है और ये चलते चलते इधर झुक गया, तो ये समझना चाहिए कि उसके जीवन साथी की मृत्यु जो है से उससे पहले होगी। अगर पत्नी के हाथ में है तो पति की मृत्यु पहले होगी, पति के हाथ में है तो पत्नी की मृत्यु पहले होगी, ये तय समझना चाहिए। अगला सिद्धांत क्या है? अगला सिद्धांत कहते हैं कि विवाह रेखा जितनी गहरी होगी, जितनी स्पष्ट होंगे और निर्दोष होंगे, व्यक्ति का वैवाहिक जीवन उतना ही ज्यादा सुखी समझना चाहिए। ये विवाह रेखा है, बिल्कुल निर्दोष है, स्पष्ट है, कटा हुआ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फर्स्ट क्लास है, तो आप ये समझ ले कि ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बिल्कुल सुखी होगा, सुख से भरा हुआ होगा। ये पॉजिटिव पॉइंट हुआ। अच्छा, और आगे समझिए, विवाह रेखा अगर बीच में अचानक से टूट जाती है, विवाह रेखा अगर बीच में अचानक से टूट जाती है, तो ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति को वियोगी होना पड़ेगा। पति पत्नी के संबंधों में दरार के संकेत दिख गए। एग्जाम्पल कैसे समझोगे? ये विवाह रेखा आई, बीच में टूट गई, फिर ऐसे हो गई, ठीक? ये विवाह रेखा आई, यहाँ टूट गई, ऐसे हो गई। यानी कि विवाह रेखा अगर अचानक से अगर टूट जाए तो उसको अपने जीवन साथी का वियोग झेलना ही झेलना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। अब किसी भी व्यक्ति का, जो ऐसा व्यक्ति हो ना जिसको जीवन साथी का सुख नहीं मिल पा रहा है, तलाक हो गया, दूरी बन गया, उसके हाथ को उठा करके ये चेक कर लो कि विवाह रेखा उसका टूट रहा है या नहीं, मिल जाएगा आप। अगर मर गया है उसका जीवन साथी तो ये चेक कर लो कि विवाह रेखा इस अनामिका अंगुली की तरफ झुका है या नहीं, देखने को मिल जाएगा, आप तत्काल समझ। अगर विवाह रेखा तत्काल में अगर हृदय रेखा को स्पर्श कर ले तो आप चेक कर लो, गिनती किया हुआ फैक्ट है कि विवाह के तत्क्षण कुछ समय बाद, कुछ ही सालों में उसके जीवन साथी की मृत्यु होगी। उस महिला को वैधव्य योग या उस पुरुष को विधुर योग झेलना ही पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल आजमाया हुआ है। कहते हैं कि यदि बुध क्षेत्र पर विवाह की 2 रेखाएं समानांतर हो तो व्यक्ति के 2 संबंध आते हैं या उसका विवाह 2 बार होता है। जैसे कि एक रेखा आया और इसके बराबर ही दूसरा रेखा भी आ गया, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि या तो उसका 2 महिलाओं अथवा पुरुषों के साथ संबंध बनेगा या उसका विवाह 2 बार होगा, ये तय है। तो आप चेक कर लो, किसी के हाथ में भी चेक करके उसके जीवन के राज को आप फट से पकड़ सकते हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि यदि विवाह रेखा सूर्य रेखा से मिलती हो तो उसका जीवन साथी नौकरी करने वाला होता है। अगर किसी पुरुष का विवाह रेखा जो है सो यहाँ से निकल करके यहाँ सूर्य रेखा आ रही थी, यहाँ से उससे मिल गया, तो उसकी पत्नी को पक्का नौकरी होगा, ये तय है। नौकरी करने वाली पत्नी मिलेगी, और पत्नी के हाथ में है तो पति नौकरी करने वाला मिलेगा, ठीक है। यदि विवाह रेखा के ऊपर, कहते हैं कि विवाह रेखा के ऊपर अटूट जो बारीक रेखाएं होती हैं, ये देखो, ये विवाह रेखा है ना, और इस पर में अटूट जो बारीक रेखा है, जो टूटा हुआ नहीं है, बिल्कुल दिख रहा है,
वो रेखाएं संतान रेखा होती है। इस बात को जानो, जब भी चेक करना हो कितनी संतान होगी तो इसी से चेक होगा। अच्छा, दोहरी हृदय रेखा प्रबल हो तो विवाह रेखा होने पर में भी व्यक्ति अविवाहित ही रह जाता है। समझ में आई बात? इसका अर्थ ये है कि अगर ये हृदय रेखा जो है दो हो किसी के हाथ में, दोहरी विवाह रेखा, दोहरी हृदय रेखा हो, तो ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का विवाह अगर होगा भी तो भी सफल नहीं होगा, वो क्या होगा? अविवाहित ही रह जाएगा। ये तय माने आप। इसलिए किसी के भी हाथ में अगर दो हृदय रेखा देखें तो तुरंत बोल दे कि भाई तुम विवाह के चक्कर में मत पड़ो, तुमको जीवन में बड़ा उद्देश्य, बड़ा लक्ष्य लेके चलो, क्योंकि तुम्हारा विवाह सफल नहीं होगा, तुम्हारा विवाह ही नहीं होगा। ठीक? और एक पॉइंट ले लें कि यदि चंद्र पर्वत से या शुक्र पर्वत से कुछ रेखाएं निकलकर विवाह रेखा से मिलती हो तो व्यक्ति कामुक, व्यसनी और प्रेमी होता है। समझ में आई बात? कि चंद्र पर्वत से अथवा शुक्र पर्वत से अगर कुछ भी रेखा देख लो, जैसे कि यहाँ पर में ये जो क्षेत्र है ना, ये शुक्र, तो यहाँ से कोई रेखा अगर निकल करके यहाँ आ गया विवाह रेखा के पास में, या चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकल करके विवाह रेखा के पास में आ गया, टच कर गया, तो व्यक्ति व्यसन करने वाला, नशापान करने वाला, दौड़त अय्यास करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, जो ठीक नहीं है। यदि कोई मंगल रेखा से निकल करके विवाह रेखा को छूती हो तो व्यक्ति के विवाह में निश्चित ही व्यवधान उत्पन्न होता है। ये आप देखो, मंगल पर्वत को आप देख लो, ये जो क्षेत्र है ना, ये भी मंगल क्षेत्र है और ये भी मंगल क्षेत्र है। अगर यहाँ से अगर कोई रेखा अगर निकल करके अगर यहाँ चला जाए या यहाँ से निकल करके यहाँ आ जाए तो ये समझना चाहिए कि मांगलिक दोष हो गया, उसका विवाह इतना आसानी से नहीं होगा, वैवाहिक जीवन इतना सुखद नहीं होगा। इस बात को समझना चाहिए। तो देवी और सज्जनों, यही थी विवाह पर में हमारी टिप्पणी। हाँ, आपने वो एक प्रश्न पर में हमने चर्चा नहीं किया, उस पर में भी चर्चा कर लें तो बेहतर रहेगा। आप में से कई लोग उस प्रश्न के उत्तर के इंतजार में होंगे। देखो, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहा, पुस्तक का सहारा ले रहा हूं और पुस्तक में सब लिखा हुआ है। ऐसा ना कोई समझे कि मैं अपने मन से बकवास कर रहा हूं। देखो, कहते हैं कि यदि प्रणय रेखा दो जिही हो, यानी कि दो मुखी हो, और उसकी एक शाखा हृदय रेखा को छूती हो, यहां से विवाह रेखा आया और ये दो मुखी हो गया और एक शाखा हृदय रेखा को इसका छू दिया विवाह रेखा का, तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी की अपेक्षा अपनी साली से यौन संबंध रखेगा। समझ में आई बात? कि जिस व्यक्ति का भी हृदय रेखा ऐसा होगा, और अगर हृदय रेखा कह रहा हूं, विवाह रेखा, और अगर उसका जो विवाह रेखा है दो मुखी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, अगर सिंगल होगा ऐसे तब तो उसके जीवन साथी की बहुत जल्द मृत्यु हो जाएगी, उसको विधवा या विधुर बनना पड़ेगा। लेकिन अगर ये विवाह रेखा आया और दो मुखी हो गया और यहां से एक मुख आ गया हृदय रेखा के पास में, तब उस व्यक्ति को अपने जीवन साथी के अलावा अपने साली से विशेष यौन संबंध रहेगा, ये तय है। तो यही थी देवी और सज्जनों आज की हमारी वीडियो, जो बहुत गूढ़ और गुप्त बातें हमने आपके सामने रखने की कोशिश की, जो समाज के सामने शायद उजागर नहीं थी, लेकिन मैंने उजागर करने का प्रयास किया है। अगर आप पर्सनली अपनी हस्तरेखा या जन्म कुंडली की जांच करवाना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर में मैसेज करें अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो। उचित शुल्क पर में आपको सही और एक्यूरेट जानकारी होगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे।